हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो मॉक टेस्ट के दिशा निर्देश हैं उनके बारे में, क्योंकि ये कल न्यू अपडेट आई थी जो कि 17/8/2021 के संबंध में थी, जिसमें सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2021 के सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के संबंध में कुछ जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके संबंध में कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो उसमें से दिशा निर्देश कौन कौन से हैं, तो हम शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले ये दे रखा है, उपरोक्त विषय शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 18/8/2021 से 24/9/2021 के मध्य आयोजित की जा रही है। यानी जो ऑनलाइन परीक्षा है वो आप लोगों की चालू हो चुकी है। परीक्षा के सुचारू संचालन एवं छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु प्रॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। अब इसमें प्रॉक्टर्स की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें क्या है उसके संबंध में, चूँकि परिषद द्वारा पहली बार ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, अतएव छात्र छात्राओं एवं प्रॉक्टर्स की सुविधा हेतु कतिपय महत्वपूर्ण बिंदु पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। कृपया संलग्न महत्वपूर्ण बिंदुओं का भली भांति अवलोकन करते हुए अपने स्तर से छात्र छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें, जिससे सुचारू रूप से परीक्षा संपादित हो सके। तो इसमें क्या क्या अपडेट दे रखा है, तो इसमें हमारा जो मॉक टेस्ट होने वाला है प्लस जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके सब के बारे में, तो ये मेन एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखनी है और कौन कौन सी बातों को आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिससे क्या हो कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है, परीक्षा सभ्य परिधान पहनकर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग ड्रेस कोड में परीक्षा देंगे। अगला जो इसमें दे रखा है पॉइंट, परीक्षा किसी भी समस्या है प्रोफेसर पर चैट कर सकते हैं। चैट करते समय परीक्षार्थी द्वारा असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रोफेसर के असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुचित साधन प्रयोग यूएफएम की श्रेणी में रखा जाएगा। अब यहाँ पे यूएफएम की बात हो रही है, तो यूएफएम जो होता है एक केस होता है। अगला जो इसमें दे रखा है तीसरा पॉइंट, परीक्षा जिस मोबाइल फ़ोन द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, परीक्षा दौरान उस मोबाइल से इनकमिंग आउटगोइंग कॉल नहीं करेगा एवं ना ही व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का उपयोग करेगा। अब इसमें जो अगला ऑप्शन दे रखा है यानी चौथा पॉइंट, परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है अथवा कोई तकनीकी समस्या आ जाती है तो परीक्षार्थी किसी अन्य मोबाइल एवं लैपटॉप द्वारा utbtexam.in के माध्यम से लॉगिन करके परीक्षा सम्मिलित हो सकता है, मतलब दोबारा उसे एग्ज़ाम दे सकता है। परीक्षार्थी की यूज़र आईडी एवं पासवर्ड पूर्णतः रहेगी। परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने आसपास के राजकीय अनुदानित संस्था में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। राजकीय अनुदानित संस्था द्वारा परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु संस्था स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से अधिक अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से अधिक देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जाएगा। सातवां पॉइंट दे रखा है, छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फोटो, परीक्षा के दौरान उपस्थित फोटो को रिजल्ट खुलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत फोटो से मिलान करवाया जा सकता है। अगला पॉइंट दे रखा है, यदि आपका इंटरनेट या बिजली खराब हो जाए तो आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है। आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगी जहां से आपने उसे छोड़ा था। प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए। यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न की परीक्षा है, आप पिछले प्रश्न पर भी जा सकते हैं। इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी प्रश्नों का उत्तर दें। अगला पॉइंट, 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जाएगा। यानी अगर 25 से ज़्यादा वार्निंग आ रही है तो आपको वहाँ पे दोषी ठहराया जाएगा। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम वहीं पे रोक दिया जाए और आपका ऑटो सबमिट कर दिया जाए। तो ये आपके लिए थी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और इसमें कुछ और पॉइंट दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं का पालन न किए जाने पर संबंधित छात्र छात्राओं को चैट बॉक्स के माध्यम से चेतावनी निर्गत की जाएगी। अब जो प्रोजेक्टर वहाँ पे होंगे
वो क्या काम करेंगे, अगर कोई भी छात्र किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ पे जो छात्र प्रोटेक्टर्स होंगे वो आपको वार्निंग देते रहेंगे। छात्र का उचित परिधान में ना होना, पहला पॉइंट छात्र का उचित परिधान में ना होना। दूसरा पॉइंट, अगर छात्र ने कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा ना दिखाई देना, या माइक्रोफोन का मूक या कम आवाज़ में होना, पर्सनों का तेज आवाज़ में बेअदब तरीके से पढ़ना, बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना, छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना, छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना, छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे कि छात्र के पास बैठे व्यक्ति किताबों, वेब या किसी अन्य सामग्री या उत्तर को पुनः प्राप्त करने के साधनों का उपयोग करते हुए वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से अधिक चेहरे। विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरे के साथ चर्चा कर रहा है। चैट बॉक्स में छात्र द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक, अवांछित लेखन या बोलना। टेस्ट को सभी तरह से समाप्त हो जाने के पश्चात ही सबमिट करें। तो ये आपके लिए क्या थी, एक तरह से वार्निंग थी, जिसमें ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन सारे साधनों का यूज़ ना करें। प्रॉपर ड्रेस में रहे, कैमरे के सामने रहे, माइक्रोफोन यूज ना करें, उसमें आपके माइक्रोफोन में आवाज़ प्रॉपर जानी चाहिए। किसी और व्यक्ति के साथ संपर्क ना रखें, ना तो आप चैटिंग कर सकते हैं, ना तो व्हाट्सएप चालू कर सकते हैं, ना किसी को कॉल कर सकते हैं। ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, वरना आपको जो आपको 25 वार्निंग प्रोटेक्टर द्वारा मिलने वाली है, अगर आप अनुचित साधनों का प्रयोग करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप पे केस भी कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्त। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन थी, अगला अगर कोई अपडेट आता है तो हम शीघ्र ही आपके पास पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।